दोस्तों आज का हमारा जो ऑडियो बुक है वो होने वाला है द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड, यानी कि अपने माइंड को हम कैसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं। जो भी अमीर लोग होते हैं उनकी तरह हम कैसे सफल बन सकते हैं। अपने माइंड को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं कि हमारे माइंड में जो अच्छे विचार हैं वो आ सकें और हम भी अपनी लाइफ में काफ़ी सफल बन सकें। समाज में कुछ लोग इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा तंग आले की जिंदगी जीते हैं। क्या जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं उनमें कुछ खास टैलेंट होता है? क्या इसकी कोई कोड होती है जिसे सीख करके बाकी लोग भी सक्सेसफुल बन जाते हैं? यही सब जानने के लिए आज की समरी को हम देखने वाले हैं। इसके जो ऑथर है उनका नाम है विसेन लखनी, जो कि काफ़ी फेमस ऑथर है। उन्होंने काफ़ी सारे से चैप्टर बताए हैं जिनका यूज करके हम भी काफ़ी अच्छे बन सकते हैं और जो सक्सेस प्राप्त करते हैं उनकी तरह हम भी अपनी लाइफ में काफ़ी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की समरी को और जानते हैं द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड। सबसे पहला जो लेसन है वह ब्रेक नैरो रूल्स। दोस्तों सोसाइटी ने बचपन से हमें काफ़ी कुछ अच्छा बुरा सिखाया है। ऑथर ने कहा है कि अपने आसपास देखें और जो नेगेटिव चीज़ें आपको सिखाई दी गई हैं उन्हें अनलर्न यानी कि अनदेखा कर दें। ये 4 रूल आपको बताए जाते हैं। पहला द हार्ड लेबर रूल, यानी कि हर दिन आपको 9 से 5 बजे तक काम करना है, इससे तुम सफल हो जाओगे, यानी कि एक तरह से जॉब करनी है। दूसरा है द रिलीजन रूल, यानी कि पवित्र रहो। तीसरा है द कल्चरल रूल, यानी कि अपनी जाति धर्म में ही शादी करो। चौथा है द कॉलेज रूल, अच्छे मार्क्स लाओ तभी तुम सफल हो पाओगे। लेकिन ये चारों रूल बिना सैर पैर के ही। आइए एक एक करके इनको देखते हैं। कुछ लोग एक बार ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर देते हैं और फिर बिना कुछ खास किए लगातार पैसे कमाते रहते हैं। जैसे फेसबुक को उसके मालिक ने एक बार बना दिया और वो अब तक पैसे कमा रहा है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जॉब करोगे तभी आपको सफलता मिलेगी। आप बिजनेस करके भी काफी अच्छा सफल बन सकते हो। ऐसे ही पवित्र होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा पूजा पाठ करते रहो। काफी जो धार्मिक लोग हैं वो गलत काम करते रहते हैं। तीसरा, बहुत बार इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और इंटरनेशनल शादियां भी होती हैं और अच्छे से चलती भी हैं। हम कॉलेज से डिग्री लेकर के बिना जॉब के भटक रहे हैं, जबकि कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी अपने बिजनेस से काफी करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों सोसाइटी के जो भी रूल हैं आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उन्हें ब्रेक कर दें तभी आप आगे बढ़ पाओगे। अगला जो लेसन है वह कीप टू थॉट्स प्रोसेस। लेखक ने जब अपना स्टार्टअप माइंड वैली शुरू किया था तो वे हमेशा रेवेन्यू और ग्रोथ की चिंता में रहते थे। इससे उनका जो जॉयफुल है यानी कि अपनी लाइफ में खुश रहना छूट गया था और उनका जो भी स्ट्रेस लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया था। तभी उन्हें लगा कि ऐसा पैसा किस काम का जो उन्हें खुशी के बजाय एंग्जाइटी और स्ट्रेस दे रहा है। इसलिए उन्होंने इस बुक में 2 सुझाव दिए हैं। पहला, अपने फ्यूचर और गोल के लिए आपको स्ट्रगल करते रहना है। दूसरा, लेकिन इसी दौरान खुश रहना न छोड़ें। जितना भी अचीव किया है उससे सेटिस्फाइड रहें। इस तरह की सोच से ही आप स्ट्रगल भी करते रहोगे लेकिन बिना स्ट्रेस में आए। आपको पता ही होगा कि स्ट्रेस से काफ़ी जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो हो जाती हैं। आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, जल्दी बुढ़ापा आने लगता है। इसके साथ ही जो हट की बीमारियां हैं वो भी आपको होने लगती हैं। लेकिन अगर आप मन में संतुष्ट रहोगे तो कभी भी आपको स्ट्रेस नहीं होगा। अगला जो लेसन है वह रीथिंकिंग योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक नया नजरिया अपनाएं। बचपन से सीखे जो भी बुरे विचार हैं उनको भुला दें। अगर आपको सिखाया गया है कि दूसरा धर्म अच्छा नहीं है तो ऐसे विचारों को मन से निकाल दें और खुद से सोचें कि क्या अच्छा है और क्या गलत है। ऐसे ही अगर आपको ये सिखाया गया है कि बिजनेस आदि लगाना तो सिर्फ अमीर लोगों का ही काम है, इससे भी एविडेंस के जरिए मन से निकाल दें। काफ़ी जो मिडिल क्लास लोग हैं उन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े स्टार्टअप और जो कंपनी है वो शुरू कर रखी हैं। इसलिए आपके अंदर जो भी लिमिटिंग बिलीफ है उन्हें हटा दें। वे आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके बदले आप नई जो बिलीफ है अपने अंदर लाएं। अगर आपको सक्सेस पानी है तो हर रोज इन बिलीफ के बारे में आपको सोचना है। पहला है, एक दिन मैं भी काफी अमीर आदमी बन सकता हूँ, यानी कि मैं भी रिच बन सकता हूँ। दूसरा है, इस ब्रह्मांड में सबके लिए जगह है। बार बार ऐसे जो पॉजिटिव बिलीव है उनके बारे में सोचते रहने से ही आपको सक्सेस मिलेगी। यानी कि दोस्तों अपने माइंड में हमेशा आपको जो पॉजिटिव विचार हैं उनको लाना है अगर आपको सफलता पानी है तो। अगला जो लेसन है वह डू मेटल इंजीनियरिंग। हमारे अंदर हजारों तरह की जो थॉट्स हैं वो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनमें से काफी जो नेगेटिव होते हैं कुछ तो ऑटोमेटिक हो चुके होते हैं और हम बिना सोचे ही उन थॉट्स के अनुसार काम करने जाते हैं। जैसे क्या आप हमेशा ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हैं? अगर हाँ तो ऐसा आपके एक नेगेटिव थॉट्स पैटर्न की वजह से होता है। आपको उन थॉट्स को कट करके उनकी जगह जो नए थॉट्स हैं उनको ऐड करने होंगे। सबसे पहले आप सोचिए कि आप लेट क्यों हो रहे हैं। अगर आप 8 बजे घर से निकलते हैं तो अगली बार आपको 7:30 पर चल पड़ना है घर से। बस इतना करने से ही आप काफ़ी अधिक इफेक्टिव इंसान बन जाओगे। लोग आपकी तारीफ करेंगे और अपनी नज़रों में भी आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी। इस तरह से कुछ लोग लाइफ में एक्शन लेने से भी डरते हैं। जैसे कुछ लोग राइटर बनना चाहते हैं लेकिन अपनी जो भी स्क्रिप्ट है उसको स्टार्ट ही नहीं कर पाते हैं। या फिर किसी को सिंगर बनना है
तो वो म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलना ही नहीं चाहता है। ऐसे काफ़ी जो लोग हैं उनको बिजनेस करना है लेकिन वो कोई भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग एक्टर बनना चाहते तो हैं लेकिन वे प्रोड्यूसर से मिलना नहीं चाहते हैं। इसके बदले वे स्ट्रीट मार्केट में ये काम कर रहे होते हैं और किस्मत से इन जो प्रोफेशन है उसमें चले जाते हैं जिनमें उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। इसलिए कभी भी एक्शन लेने से मत डरिए, कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। अधिक से अधिक आपको रिजेक्ट करेगा लेकिन इसके लिए आपको मेंटली तैयार रहना है, यानी कि आपकी जो भी इंटरेस्ट है जिस भी फील्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप एक्शन लेते जाना है। अगर आप एक्शन ही नहीं लोगे तो उस फील्ड में आप काम कैसे करोगे। अगला जो लेसन है वह अपग्रेड योर ब्रेन। आपने देखा होगा टेक्नोलॉजी आई दिन ब दिन बदलती रहती है। मोबाइल फ़ोन की जो भी कंपनी है हमेशा नए जो वेरिएंट है वो निकालती रहती है, लेकिन हम लोग अपने ब्रेन को इस तरह से अपडेट नहीं करते हैं। एक बार जॉब लग जाने से मानो जीना ही हम छोड़ देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है कि जैसे हर दिन हम एक ही दिन को लगातार जीते जा रहे हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, बस यही उनका रूटीन बन जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसे आपको बदलना है। लाइफ में कुछ नया सीखिए। अगर कॉलेज के दिनों में आपको नॉवेल लिखना चाहते हैं तो अब से शुरू कर दीजिए। किसी नई हॉबी की जो क्लास है वो ले लीजिए। कहीं घूमने जाएं, कोई नई लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। कुल मिलाकर हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा सीखते रहना आपको, तभी अपनी लाइफ को आप जीने लायक बना सकते हैं और आपको कभी जो बोरियत है वो महसूस नहीं होगी। यानी कि दोस्तों, आपको हमेशा अपनी लाइफ से कुछ ना कुछ सीखते रहना है। अगर आप कुछ नया नहीं सीखोगे तो आपकी जो लाइफ है वो बोरिंग होती चली जाएगी। अगला जो लेसन है वह फॉलो ब्लिस प्लेन। ऑथर ने एक नई ड्रीम ब्लिस प्लेन को अपनाने की बात कही है। ये ब्लिस प्लस डिसिप्लिन से मिलकर बना है। ब्लिस का मतलब है खुशी और डिसिप्लिन का मतलब है कोई चीज़ डेली नियम से करना। जब आप कोई खुशी देने वाली चीज़ डेली नियम से करते हैं तो उसे ही ब्लिस प्लान कहा जाता है। ब्लिस प्लान के 3 रूल हैं जो आपको डेली फॉलो करने चाहिए। पहला है ग्रेटिट्यूड। हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करें, इसे ही ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। जो ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका आभार आपको व्यक्त करना है, क्योंकि काफ़ी जो लोग हैं उनको ये सब नहीं मिला है। कुछ लोग हमेशा अपनी लाइफ में बिना खाने के भी रहते हैं। कुछ लोग हॉस्पिटल में काफ़ी गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हम तो काफ़ी खुशकिस्मत हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्लेंट करते रहते हैं कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए आपको जो है ग्रेटिट्यूड अपनाना है। जैसे ही ईश्वर को आपको थैंक यू बोलते हैं, आपका ब्रेन खुशी से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि आपके पास सब कुछ है और आप संतुष्ट हैं। इसलिए ग्रेटिट्यूड की जो पावर है उसका डेली इस्तेमाल करें। अगला है एक्सेप्टेंस। आप जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरे से छोटे हैं, उनमें हीन भावना या फिर इंटरफेरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है। इस वजह से वे खुश नहीं रह पाते हैं। लेकिन आप जैसे भी अच्छे हैं और आप सोसाइटी को अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दे रहे हैं। अगर कोई झाड़ू भी लगाता है तो उसका काम और कोई नहीं कर सकता है, उसका भी सोसाइटी में काफ़ी बड़ा रोल है। आप अपनी जो भी कमियां हैं उनके साथ में खुद को एक्सेप्ट करें और खुद को प्रेम करें। इससे आपकी बॉडी और सोल दोनों ही हील हो जाएंगे। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे तभी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। खुद को एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप अपने आसपास के जो भी लोग हैं उनको भी एक्सेप्ट करें। फिर चाहे उनमें कोई कमी हो या फिर ना हो, कोई भी इंसान पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होता है, इसलिए सबका सम्मान करें और अपना भी। तीसरा है गिविंग। संसार का हर व्यक्ति अपने लिए काम कर रहा है, लेकिन इससे हमारा जो पर्पज है वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए दूसरों के लिए भी आपको कुछ करना है। काफ़ी जो प्रोफेशनल है जैसे डॉक्टर, लॉयर, जो भी एंटरप्रेन्योर है आदि समाज की हेल्प करते रहते हैं। अगर वही लोग समाज की हेल्प नहीं करेंगे तो वे उनका व्यापार बन जाएगा। इससे ऐसे लोगों की चारों ओर नेगेटिविटी फैलने लगती है। लोगों के बीच उनकी जो भी इज्जत है वो खराब होने लगती है। अब ये बातें उन लोगों तक पहुंचती हैं तो उनकी आत्मा अंदर से आहत हो जाती है। सामने से वे बेशक स्माइल करें, लेकिन उनकी आत्मा अंदर से उनको दुखी करती रहती है और वे कभी भी खुश नहीं रह पाते हैं। इसलिए हॉनेस्ट तरीके से अपना काम करें और लोगों से उतना ही लें जितना आपका बनता है। ईमानदारी से हम जो भी पैसा कमाते हैं वो हमको काफ़ी खुशी देता है। अगला जो लेसन है वह 2 टाइप ऑफ गोल। लाइफ में 2 तरह के गोल अपनाएं, मेन गोल और एंड गोल। मेन गोल में ऐसे गोल आते हैं जो आपको जीविका कमाने में हेल्प करते हैं, जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ना, अच्छी जॉब हासिल करना, अच्छा घर और गाड़ी लेना आदि। ये गोल हर कोई बनाता है और इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एंड गोल भी बनाने चाहिए। जैसे आपको सच्ची खुशी कहाँ पर मिलेगी, क्या अपने टैलेंट को धीरे धीरे निखार कर कोई बिजनेस मॉडल आप बना सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ कैसी होगी, इस दुनिया को आप कैसे बदल सकते हैं, क्या कोई इनोवेशन आप कर सकते हैं। इस तरह जो भी दोनों तरह के गोल हैं उनको साथ साथ आपको चलाते रहना है और आपको दोनों को ही पूरा करने का जो प्रयास है वो करते रहना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफ़ी बढ़िया इंसान और काफ़ी सफलता पा सकते हैं अपनी लाइफ में। अगला जो लेसन है वह सेट यूनिक गोल्स। ऐसे गोल ढूंढिए जिसे सिर्फ आप पूरा कर सकते हैं। ऐसा तभी हो सकता है जब आपके अंदर ऐसा टैलेंट हो। टैलेंट का मतलब राइटर या फिर पेंटर आदि नहीं होता है। कुछ लोगों का टैलेंट सिर्फ नेचर का लव हो सकता है और जब वे अपने टैलेंट को खोज लेते हैं तो वे चमत्कार कर देते हैं। आपने देखा होगा
काफी जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो नेचर के लिए काम करती हैं। उन्हें शुरू करने वाले जो व्यक्ति हैं वो नेचर से काफी अधिक प्रेम करते हैं। अपने एनजीओ के बल पर ही कुछ लोग फेमस और अमीर हो जाते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ बातें करने का टैलेंट होता है और आज के डेट में ऐसे लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं। वे लाइफ कोच बनकर के दूसरों की लाइफ में काफी बड़ा महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। तो टैलेंट किसी भी रूप में हमारे अंदर मौजूद हो सकता है, उसे पहचाने और फिर उसे निखारने में लग जाएं। एक दिन वही दुनिया में आपको फेमस और अमीर बना सकता है। यानी कि दोस्तों, आप में जो भी टैलेंट है उसके ऊपर काम करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप काफी सफलता पा सकते हैं। अगला जो लेसन है वह स्टार्ट योर क्वेस्ट। दोस्तों, अपनी संकुचित थॉट प्रोसेस के पिंजरे से निकलिए, पंख फैलाएं। ये आसमान आपका भी है, उड़ान भरिए, लंबी उड़ान भरिए। स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कैसे वे शुरू में एक काफी हैप्पी तरह रहते थे और दुनिया घूमने निकल गए। उत्तराखंड के कैची धाम पहुंच करके कैसे उन्होंने आईपैड बनाने की जो प्रेरणा है वो मिली थी। तो इसी तरह आप भी अपनी जो भी इमेजिनेशन है उसको आजाद कर दें। दुनिया ने जिस तरह सोचने को बोला है उस अंदाज को बदलिए। आपके अंदर खजाने छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए। यह तभी होगा जब आप छोटी सोच की बजाय बड़ी सोच की जो हैबिट है उसको बना लेंगे। छोटा सोचने वालों का साथ छोड़ दें, बड़े लोगों का साथ पकड़िए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो बड़े लोग जो भी किताबें लिखते हैं उन्हें पढ़िए और आप कोई भी जो ऑडियो बुक है उनको सुन सकते हैं। ऐसा करने से आप उनके लाइफ को जान पाओगे, उससे काफी प्रेरणा ले सकते हैं। अगला जो लेसन है वह 3 क्वेश्चन फॉर बेटर फ्यूचर। अगर आपको अपना जो फ्यूचर है वो काफी बढ़िया बनाना है तो आपको खुद से ही 3 क्वेश्चन हमेशा पूछते रहना है। पहला है, आप लाइफ में क्या बड़ा करना चाहते हैं। दूसरा, आपके लाइफ में क्या गोल है। तीसरा, आप लाइफ में किसकी सहायता करना चाहते हैं। अगर आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपको अपने फ्यूचर के प्रति काफी संदेह नहीं रहेगा। काफी जो लोग हैं इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि या तो उन्होंने अपना जो गोल है वो सोचा ही नहीं होता है, और अगर सोचा होता है तो दूसरों की देखा देखी उन गोल को बदलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको एक समय पर एक ही जो गोल है उसके ऊपर फोकस रहना पड़ेगा। अगर आप उस पर काम करेंगे तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। सफलता एकदम से आपको नहीं मिलेगी। कुछ लोग 6 महीने तक एक ही आइडिया पर काम करते रहते हैं और उनमें सफलता नहीं मिले तो उसे छोड़ करके दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर उसे भी 6 महीने के बाद में छोड़ देते हैं। तो इस तरह से किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी आपको। इसलिए आज से ही तीनों क्वेश्चन का आंसर एक पेपर पर लिखें और फिर उन गोल को पाने में जुट जाएं और जो भी काम है उसको लंबे टाइम तक करें, उसमें सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, इस समरी से हमने सीखा है कि अपनी लाइफ को हम कैसे सफल बना सकते हैं। इस समरी को सुनने के बाद में आप भी काफी बढ़िया इंसान बन सकते हैं। अपने माइंड को आप काफी बढ़िया तरीके से कोड कर सकते हैं।